आज हम 3.5 क्वेश्चन से हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन 3.5 यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। कमरे का ताप 27.0 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। ठीक है, यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा? प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 गुणे 10 के पावर -4 प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि जब किसी चालक का ताप परिवर्तित करते हैं तो उसका प्रतिरोध किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो इसके लिए हमने एक सूत्र इस चैप्टर में पढ़ा है। वह सूत्र हमारा क्या है? वो सूत्र होता है R2 बराबर R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, जहां पर जो R2 होता है वो T2 ताप पर चालक का प्रतिरोध होता है, R1 T1 ताप पर चालक का प्रतिरोध होता है, और अल्फा को हम बोलते हैं तार के पदार्थ का या चालक के पदार्थ का ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो भी मान दिया गया है हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पहले ताप क्या दिया गया है? 27.0 डिग्री सेल्सियस। तो ये किसका मान हुआ? T1 का मान। T1 का मान कितना है? 27.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस ताप पर तापन अवयव का प्रतिरोध कितना है? 100 ओम है। तो ये किसका मान हुआ? R1 का। कितना है? 100 ओम। ठीक है, यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो, देखिए तापन अवयव का प्रतिरोध क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना हो जा रहा है? 117 ओम। तो R2 का मान होगा ये कितना है? 117 ओम। तो अवयव का ताप क्या होगा? किसका मान निकालना है आपको? T2 का मान निकालना है। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक दिया गया है। ताप गुणांक मीन्स अल्फा का मान। अल्फा का मान कितना है? 1.70 गुणे 10 के पावर -4 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा का मान भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कितना है? 1.70 गुणे 10 के पावर -4 प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन सभी मानों को हम ये जो समीकरण लिखे हैं, ये जो सूत्र हमने लिखा है, उसी में क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं। आइए इन सभी मानों को उस सूत्र में रखते हैं। तो R2 के स्थान पर क्या रखेंगे? 117 बराबर R1 के स्थान पर क्या लिखेंगे? 100 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा के स्थान पर क्या रखेंगे? 1.7 गुणे 10 के पावर -4। T2 का मान हमको ज्ञात करना है, उसको वैसे ही लिख देंगे। और T1 का मान कितना है? 27 है। तो यहाँ पर T1 के स्थान पर क्या लिख देंगे? 27। अब 100 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या आएगा? 117 बटा में आएगा 100 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1.7 गुणे 10 के पावर -4 ब्रैकेट में हो जाएगा T2 माइनस 27। ठीक है, 1 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 117 बटा हो जाएगा 100 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 1.7 गुणे 10 के पावर -4 और ब्रैकेट में हो जाएगा T2 माइनस 27। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेके घटाते हैं तो कितना आएगा? 117 माइनस 100 बटे में आ जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 1.7 गुणे 10 के पावर -4, दूसरे ब्रैकेट में होगा T2 माइनस 27। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? चलिए आगे हल करते हैं। अब 117 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। 17 बटा कितना हो जाएगा? 100 बराबर हो जाएगा 1.7 गुणे 10 के पावर -4, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा? T2 माइनस 27। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इतना नोट करिए, फिर हम इसके आगे हल करेंगे। चलिए अब आगे हल करते हैं। देखिए अब कितना आएगा? इधर से 1.7 को
इधर पक्षांतर करते हैं तो इधर गुणा हो रहा है, तो इधर जाके क्या होगा, भाग होगा, किसके साथ, 100 के साथ। तो आ जाएगा हमारा 17 बटा में 100 गुणे 1.7 गुणे 10 के पावर -4 बराबर हो जाएगा T2 - 27 के। इतने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इतना तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अब 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 में हमारा 10 गुणे 10 है, तो 10 गुणे 10 का मतलब 1 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 में, तो ये 17 हो जाएगा, और 1 10 का 10 के पावर -4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 10 के पावर -3। तो कितना आएगा हमारा 17 बटा हो जाएगा 17 गुणे 10 के पावर -3 बराबर इधर कितना आएगा, T2 - 27 आएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे हल करते हैं। 17 से 17 को कैंसिल कर देते हैं, 1 बटा में आ जाएगा 10 के पावर -3 बराबर हो जाएगा कितना, T2 - 27। अब इस 10 के पावर -3 को ऊपर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर +3 हो जाएगा, T2 - 27 आएगा बराबर करके। 10 के पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, 1000 बराबर T2 माइनस कितना हो जाएगा, 27। 27 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 1000 में आके जुड़ जाएगा, तो T2 का मान कितना निकल करके आएगा, 1000 + 27 बराबर हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा किसका मान होगा, T2 का मान होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 15 मीटर लंबे एवं 6.0 गुणे 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ कांट वाले तार में उपेक्षणीय धारा, उपेक्षणीय धारा का मतलब होता है सूक्ष्म धारा, मतलब बहुत कम धारा प्रवाहित हो रही है, की गई है, और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। जो तार का प्रतिरोध है वो कितना है, 5 ओम है। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी, प्रतिरोधकता मीन्स होता है विशिष्ट प्रतिरोध, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक सूत्र इस अध्याय में पढ़ा था। क्या होता है सूत्र, आप लोग बताइए क्या होता है। रो बराबर होता है RA बाई में L होता है। क्या होता है, रो बराबर RA बाई में L। ठीक है, फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं आपको क्या होता है ये सूत्र, रो बराबर होता है RA बाई में L होता है। तो जो मान क्वेश्चन में दिया गया है पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। 15 मीटर लंबे, ये किसका मान दिया गया है, तार की लंबाई दी गई है, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं। तो L का मान कितना है, 15 मीटर लंबे एवं 6.0 गुणे 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ कांट वाले, ये क्या है, ये तार का क्षेत्रफल दिया गया है। तो क्षेत्रफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, A से। तो A का मान कितना है, 6.0 गुणे 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उपेक्षणीय धारा, उपेक्षणीय धारा का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, सूक्ष्म धारा, और इसका प्रतिरोध कितना मापा गया, 5 ओम मापा गया। ये किसका मान है, तार के प्रतिरोध का मान है। प्रतिरोध कितना है उसका, 5 ओम है। ठीक है, और प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, R से। R का मान कितना हो गया, 5 ओम हो गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी, प्रतिरोधकता का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको इसके लिए एक सूत्र बताया। क्या होता है सूत्र, रो बराबर होता है RA बाई में L होता है। तो सूत्र को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, रो बराबर RA बाई में L। यहाँ पर R जो है आपको पता है क्या होता है, प्रतिरोध होता है, A जो होता है वो क्षेत्रफल होता है, L जो होता है वो लंबाई होती है। तो यहाँ सब मान हमको दिया गया है, सब हम यहाँ से इस सूत्र में इन मानों को क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो आपको R का मान रखना है, तो R का मान कितना है, 5 है, गुणे फिर A का मान रखना है, तो A का मान कितना है, 6 गुणे 10 के पावर -7 है, बटे में आपको L का मान रखना है। L का मान कितना है, 15 है। देखिए 5 से 15 को काट दे रहे हैं तो कितना आएगा, 3,
3 से 6 को काट दे रहे हैं तो कितना आएगा 2। तो कितना आया आपका मान निकल करके 2 × 10 के पावर -7। रो का मात्रक क्या होगा ओम मीटर। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया तार के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता हो गई। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो हमको उम्मीद है कि आज हमने जो कुछ भी पढ़ाया होगा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमको वीडियो के कमेंट माध्यम से सूचित कर सकते हैं।